नमस्कार, आप देख रहे हैं MTN न्यूज और मैं हूं सानिया। मुजफ्फरपुर की बेटी संध्या चतुर्वेदी ने कराटे खेल में एक नई पहचान बनाई है। हाल ही में बिहार बाल भवन कलकारी पटना में आयोजित परमंडल स्तरीय कराटे प्रतियोगिता में संध्या ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओपन मैच ऑफ द काता में सिल्वर मेडल और ट्रॉफी अपने नाम की है। इस प्रतियोगिता में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सारण, गया और मुंगेर परमंडल के लगभग 300 से अधिक बच्चों ने हिस्सा लिया है। अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग के साथ साथ ओपन, काता और कुमीते मुकाबलों में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। 2 दिनों तक चले इस आयोजन में कुल 44 प्रतिभागियों ने गोल्ड मेडल जीता। इन्हीं विजेताओं में से एक रही संध्या चतुर्वेदी, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम से सबको प्रभावित किया। संध्या की इस उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, पार्षद संजय केजरीवाल, पूर्व विधान पार्षद गीताराम, अधिवक्ता मुन्नी देवी समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने अंगवस्त्र और आशीर्वाद देकर संध्या का हौसला बढ़ाया और उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। कार्यक्रम का संचालन संध्या के पिता कमल चतुर्वेदी ने किया। वहीं इस अवसर पर उनकी मां गुड्डी चतुर्वेदी भी विशेष रूप से मौजूद रही। संध्या का ये सफर अभी रुका नहीं है। अब वे राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप की तैयारी में जुटी है। मुजफ्फरपुर और बिहार को उनसे एक बार फिर मेडल की उम्मीद है। संध्या चतुर्वेदी की मेहनत और लगन ये साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी सपना हकीकत बन सकता है। MTN न्यूज के लिए रंजन पांडे की रिपोर्ट। आप IT का क्षेत्र चुन सकते हैं, स्पेस का क्षेत्र चुन सकती हैं और खेलकूद का क्षेत्र चुन सकती हैं और इसमें अपनी नई पहचान बना सकती हैं। देखिए, खेलकूद के क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ती हैं तो गवर्नमेंट जॉब भी देती है, जो पुरस्कार तो मिलती है लेकिन इसके साथ जॉब भी मिलता है। तो इस चीज़ को समझना है। सारी बच्चियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। बच्चों के लिए बोलना चाहूँगी कि देखिए, आप ये ना समझें कि मैं बच्ची हूँ, नहीं कुछ कर पाऊँगी या मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ। गवर्नमेंट की देखिए बहुत सारी सुविधाएं बच्चियों के लिए दे रही है। जैसे मैं यहाँ किलकारी में आई हुई हूँ, तो यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि जो बच्चियाँ मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी यहाँ जो सिखाई जाती है बहुत कम पैसों में, तो इसे सीख कर आगे बढ़ सकती हैं, अपनी प्रतिभा को दिखा सकती हैं। एक प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए कि अपनी प्रतिभा को दिखा करके आगे बढ़ सकती हैं। जैसे संध्या ने आगे बढ़ा है और हम सभी का नाम रोशन किया है, तो सभी बच्चों के लिए मैं सफल भविष्य की कामना करती हूँ। आप लोग और आगे बढ़ें, अपनी नई पहचान बनाएं और हमारे मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें। देखिए, ये कभी मत समझें कि मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखिए, एवरेस्ट पे फतह पाने वाली जो अरुणिमा जी हैं, वो दिव्यांग थी, एक पैर नहीं था, लेकिन वो एवरेस्ट पर फतह पाई। इस चीज को सभी बच्चों को मैं बोलना चाहूंगी कि अपनी शक्ति को पहचानिए। अभी जो UPSC का रिजल्ट आया है, जो टॉप रैंक पर एक लड़की थी जो शक्ति जी थी, वो 5वां अटेम्प्ट में UPSC क्लियर कर पाई। तो ये जज्बा एक महिला में ही होता है कि हौसला और जज्बा एक महिला में ही होता है। 3 अटेम्प्ट में PT भी नहीं कर पाई। इस चीज को आप लोग देखिए कि अगर हम 1 या 2 अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं तो लगता है कि नहीं आप छोड़ दें, लेकिन 3 अटेम्प्ट में PT भी नहीं कर पाई और 4th अटेम्प्ट में मेन की, उसका 5th अटेम्प्ट में वो टॉप रैंक पर आई। तो लड़कियों में ही ये हौसला और जज्बा होता है। देखिए, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस चीज को समझना है, अपनी शक्ति को पहचानिए, आगे बढ़िए, अपने जीवन में एक एम बनाइए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़ते जाइए। तो एक नए दिन ऊंचाइयों को आप सब जरूर छू पाएंगे। एक बार फिर से संध्या को बहुत सारी शुभकामनाएं और इनके माता पिता को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इनके माता पिता ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया और ऐसी शिक्षा दी। तो आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।